अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा दिन है डेनमार्क में। तो हम कोपेनहेगन आए, जो कैपिटल सिटी है। बहुत मुश्किल से भाई, बड़ा टाइम लगा, जाके हमने पार्किंग ढूंढी है। तो अभी पार्क गाड़ी करके आ गए। गाड़ी के साथ ये एक प्रॉब्लम होता है बड़े सिटीज़ में ना, पार्किंग का बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी सिटी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी शुरू किया है। तो बड़ा खूबसूरत सा है शहर, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो पार्किंग के अलावा बड़ा अच्छा है। ये देखें जी, यहाँ पे कोने में ना नज़र आ गया, गज़ा के लिए ना किसी ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, उनके लिए फूल और उनकी तस्वीरें लगाई हैं। तो सेव गज़ा लिखा हुआ है। डेनिश लोगों का आपको पता होगा, ये वाइकिंग हैं, ये वाइकिंग के नस्ल में से हैं। तो डेनिश हो गए, स्वीडिश भी हैं आई थिंक, नॉर्वे वाले और इस्टोनियंस भी कुछ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ना चीज़ें वाइकिंग से रिलेटेड आपको नज़र आएंगी। बिल्डिंग्स भी ज़्यादा इन्होंने कश्तियों के शक्ल में बनाई हुई हैं, और कश्तियाँ तो है ही, बाकी कॉर्नर्स जो हैं यहाँ पे, बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स या स्ट्रीट के कॉर्नर्स, वहाँ पे भी वाइकिंग से रिलेटेड आर्ट है। तो ये देखें, ये सारा कनाल है, ये मेन कनाल है कोपेनहेगन का, और ये बड़ा खूबसूरत है। साइडों पे ना रेस्टोरेंट्स हैं और दूसरे टूरिस्ट से रिलेटेड शॉप्स हैं और बड़े कलरफुल से घर हैं। कोपेनहेगन डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर है और ये कैपिटल सिटी भी है। इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रिच भी है। इसकी जो हिस्ट्री पाई जाती है वो 10th सेंचुरी से पाई जाती है, और ये कहते हैं कि वाइकिंग्स का एक फिशिंग विलेज था। डेनमार्क के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी सालों से ये मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन के फिनलैंड के बाद इसकी बारी आती है, और काफ़ी टाइम से ये सस्टेन कर रहा अपना जो रैंकिंग है। उसके पीछे इनका जो स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम है वो है, और इनकी प्राइवेट लाइफ और काम को बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। डेनमार्क के लोगों के साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा हूँ मेरा फील्ड एविएशन का है। तो हमारे कंपनी का जो एक बेस है वो यहाँ पे कोपेनहेगन में भी है। तो काफ़ी क्रू हमारी यहाँ कोपेनहेगन से है। तो इस वजह से इनके लॉज और इनके रूटीन, इनसे मुझे काफ़ी वाकफियत है। बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, और काम जो करते हैं वो बड़ा मेहनत से काम करते हैं, और बड़ा बैलेंस है इनकी ज़िंदगी। ये नहीं कि सिर्फ काम में लगे हुए। कोपेनहेगन में इनकी 50% जो आबादी है वो साइकिल के ऊपर सफ़र करती है। तो यही रीज़न है, इनका जो एम है वो ये है कि 2025 तक कोपेनहेगन को कार्बन फ्री सिटी बनाया जाए। साइकिल ही साइकिल है, लोग साइकिल चला रहे हैं। देखें, सारे साइडों पे आपको साइकिल नज़र आ रहे होंगे। सड़क पे गाड़ी चलाने में मुझे तो बड़ा मसला हुआ, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है साइकिल्स के साथ गाड़ी चलाने की। इस्टोनिया में है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। ये देखें जी, ये सारे टूरिस्ट हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये साथ में ना यहाँ पे टूरिस्ट, ये जो कनाल है इसके अंदर जो कश्तियाँ चल रही हैं, इसमें प्रॉपर गाइड भी होता है, साथ में बता रहा होता है गाइड। तो ये साइड वाले सारे बिल्डिंग्स के पीछे हिस्ट्री है। ये देखें, 1756 में बना हुआ ये है। शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कितनी सदियाँ होगी। और कोपेनहेगन या डेनमार्क ये बहुत हिस्टोरिकल एरिया है, बहुत कदीम लोग हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का कल्चर काफ़ी है, लोकल लोग भी, टूरिस्ट भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। और ये साइडों पे आप देख रहे होंगे ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ही हैं। सिग्नल पे हम वेट कर रहे हैं। ये जी ओपन हो गया सिग्नल। बहुत रश है, ये काफ़ी बिजी एरिया है। ये देखिए, यहाँ से आपने ये वाला व्यू कहीं ना कहीं देखा होगा, बहुत खूबसूरत व्यू है। ये पॉइंट बिल्कुल ना ये कनाल का सेंटर है। ये देख रहे हैं आप, पूरी जगह बनी हुई है यहाँ पे, तो बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे लकली जगह मिल गई है, वैसे तो रश होना चाहिए। बिल्कुल सेंटर बनता है कनाल का, उन्होंने जगह भी ऐसी बनाई हुई है। तो यहाँ से भी ना वही मैं जो बता रहा हूँ, वाइकिंग के साइन जगह जगह पे लगे हुए हैं।
Video this one, sir. Video this one. Short. ठंड है, बारिश हो रही है इस टाइम हल्की सी, लेकिन उसकी वजह से ना काफ़ी ठंड है। मुझे लगा था ये एस्टोनिया से गर्म होगा, लेकिन जब से आए हैं ठंडी है। बारिश होती है ना हो तो फिर हवा चल रही होती है, तो अच्छा हुआ कुछ पहन लिया, वरना तो मुश्किल ही है। से का कि शो वेचला यहाँ पे ना म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा है, तो म्यूज़ियम बाहर से बड़े खूबसूरत है। अंदर जाने का इरादा तो हमारा है नहीं, क्योंकि म्यूज़ियम में बड़ा टाइम लगता है। ये देखिए जी, रिहाइश हमने सिटी से बाहर रखी है। सिर्फ डेनमार्क में नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी जहाँ जहाँ इस ट्रिप में हम जा रहे हैं ना, हम सिटी से बाहर रह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो सिटी से बाहर आपको नेचर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, खूबसूरत है। सिटी से ज़्यादा मुझे सिटी के बाहर के एरिया पसंद है, और इसके अलावा प्राइस भी बेहतर मिलता है। और हमारे पास गाड़ी है, तो आने जाने का तो प्रॉब्लम है नहीं, घूमने के लिए आए हुए हैं, तो ये भी एक घूमना ही है। तो ये डेनमार्क का कोपेनहेगन का जो सिटी के बाहर का एरिया है ना, आउटस्कर्ट्स हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये परिंदा हमने यहाँ पे देखा, फसलों के अंदर, गंदम के फसल थे उसके अंदर, कहीं और हमने देखा नहीं था। बड़ा खूबसूरत परिंदा है। बाकी ये यॉक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये हमारे साइड पे भी होता है, हुंजा में, एस्टोनिया में भी है। हमारे साइड पे हुंजा में जो है वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। ये हमारा रिहाइश वाला एरिया बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत स्ट्रीट है। और इधर साथ में ही एक फूलों की एक नर्सरी है, इधर आ गए हम। हमारा दिल था कि यहाँ से कुछ फूल और कुछ पौधे ख़रीदें, लेकिन मसला ये है कि हमने आगे और कंट्रीज़ में जाना है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जी हम बस यहाँ से कुछ ख़रीद नहीं पाए, बस देख ही रहे हैं फ़िलहाल। तो आज का वीडियो इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने आगे और कंट्रीज़ में जाना है, नॉर्वे को एक्सप्लोर करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।